नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे MBR 20 100 या MBR डाइट के बारे में। MBR जो डाइट होता है इसके बारे में बात करेंगे। ये बेसिकली काफ़ी जगह पे इसका प्रयोग किया जाता है। जो भी हमारा सप्लाई सेक्शन है या SMPS है या DC सेक्शन है या DC अडाप्टर है, उसके अंदर MBR डाइट का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। तो जो MBR डाइट होता है वो क्या चीज़ है, MBR इसका ये किस तरह, ये MBR जो डाइट होता है ये किस तरह काम करता है, इसके अंदर कौन कौन से मॉडल आते हैं, कितनी पिन का होता है, कितनी इनपुट वोल्ट लेगा, किस पिन से ये इनपुट और आउटपुट वोल्ट निकालेगा, इसके बारे में बात करेंगे और इसकी टेस्टिंग किस तरह होगी। तो टॉपिक शुरू करने से पहले जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर जरूर करें। तो टॉपिक शुरू करते हैं MBR 20 100 कैटेगरी के अंदर आने वाले डायोड के बारे में। तो बेसिकली ये एक पैकेज डायोड होते हैं। जिस तरह हमारा ब्रिज पैकेज डायोड होता है वो 4 पिन के अंदर आता है, लेकिन वो ब्रिज पैकेज डायोड के तौर पे यूज किया जाता है। तो ये स्कॉटी डाइट जो होता है ये MBR कैटेगरी के अंदर है, जो कि 20 100 20 150 या 10 150 या 10 100 या 20 150 या 30 100 CT के अंदर आता है, जो कि 3 पिन का होगा। जो CT टेक्नोलॉजी के अंदर जितने भी आएंगे वो सभी 3 पिन के होंगे, और जो हमारे विदाउट CT कैटेगरी के अंदर आते हैं वो होंगे, ये हमारे विदाउट CT कैटेगरी के अंदर डाइट आप देख सकते हैं। तो CT कैटेगरी के अंदर 2 डिजिट के अंदर नंबर आते हैं और 3 डिजिट के नंबर जो है बहुत ही कम होते हैं। तो वो किस तरह है, जैसे इसके ऊपर आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है MBR 10 20, ये लिखा हुआ है MBR 10 20। 10 20 जिस भी पैकेज डाइट के ऊपर लिखा हुआ है इस तरह मेंशन किया होगा, वो मैं दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं, इसके ऊपर लिखा है MBR 10 45, ये मेंशन किया हुआ है इसके ऊपर। अब इसका मतलब है एम्पियर के ऊपर जो 10 और 45 है, ये वोल्ट और एम्पियर इकट्ठे लिखे होते हैं। जो 10 है, जो पहले 2 डिजिट होते हैं वो होते हैं इसके एम्पियर, और जो लास्ट वाले 2 अक्षर दो होते हैं वो होते हैं वोल्टेज। तो मीन्स ये 10 एम्पियर का होगा और 45 वोल्टेज का होगा। तो ये होता है 10 45 MBR। और इसके अंदर आप देख सकते हैं ये 10 45 जो है 4 डिजिट वाले जो होते हैं नंबर, इसके ऊपर ये सिंगल इनपुट आउटपुट करता है। यानी इसके ऊपर जो डायोड जो सिस्टम बना था वो एक ही इनपुट और एक ही आउटपुट होता है। इसके अंदर ये 2 पिन के अंदर काम करता है, तीसरी पिन इसकी सेंटर वाली नहीं होती। ये एक पिन से इनपुट करेगा, दूसरी पिन से आउटपुट निकाल देगा। वो डिपेंड करता है कि ये डायोड रिवर्स वाइसिंग यूज कर रहे हो या आप फॉरवर्ड वाइसिंग, यानी आप इसको सप्लाई किस तरह दे रहे हो, उल्टी सप्लाई दे रहे हो या सीधी, मीन्स आप किस साइड से इसको सप्लाई दे रहे हो उसी हिसाब से ये वोल्ट को पास आउट करेगा। लेकिन ये 10 एम्पेयर तक का करंट पास आउट करता है। वोल्ट के आधार पे जितनी इसकी वैल्यू होगी उतने वोल्ट ये पास आउट करेगा। तो ये होता है MBR 10 45 या 10 60 या अलग अलग इनके नंबर है। तो सबसे पहले इनके नंबर ही कर लेते हैं, कौन कौन से नंबर होंगे इसके। तो जो जो CT कैटेगरी के अंदर है वो मैं आपको बता देता हूँ। CT कैटेगरी के हमेशा जो ब्रिज जो हमारा एम्पियर होगा उसकी 3 पिन होगी, ये 3 पिन। तो CT के अंदर कौन कौन सी नंबर आते हैं उसके बारे में बात करेंगे। इसके अंदर है MBR, ये देख सकते हैं इसके ऊपर लिखा है MBR 10 100 CT। 10 100 का मतलब है ये 10 एम्पेयर और 100 वोल्टेज का है। तो 10 100 CT, फिर है 10 150 CT, फिर है 20 100 CT, फिर है 20 150 CT, फिर है 30 100 CT। मीन्स ये 30 वोल्ट 30 एम्पेयर और 100 वोल्ट का करंट ये पास आउट करने के लिए बनाए जाते हैं। जो कि CT जिसके बैक साइड में लिखा होगा, जहाँ जो 3 पिन के अंदर होंगे, तो इनकी जो इनपुट पिन होगी वो पिन नंबर 1 और पिन नंबर 3, वो दोनों ही पिन नंबर 1 और 3 जो है इसकी इनपुट पिन होगी, और पिन नंबर जो 2 है इसकी सेंटर वाली जो कॉमन पिन होगी वो इसकी आउटपुट पिन होती है, जिसे हम कॉमन पिन बोलते हैं। तो ये इसका डायग्राम बनाया गया, ये देख सकते हैं बिल्कुल सिंपल। इस जगह पिन नंबर 1 और पिन नंबर 3 ये दोनों पिन इनपुट की है,
इनपुट की। तो इसके ऊपर हम एसी सप्लाई इनपुट देंगे और इसके ऊपर भी एसी सप्लाई इनपुट देंगे। लेकिन जो पिन नंबर 2 है इसकी, जो सेंटर वाली पिन नंबर 2 है, ये इसकी आउटपुट पिन है। यहाँ से डीसी वोल्ट आउट होंगे, वो भी डिपेंड टू सर्किट। जैसे ये अगर मैं 20-100 यूज कर रहा हूँ तो यहाँ से 20 एम्पेयर और 100 वोल्ट का ये वोल्ट पास आउट कर सकता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये 100 वोल्ट, यानी 100 वोल्ट तक ये वोल्ट पास आउट कर सकता है। लेकिन अगर इसको इनपुट वोल्ट ही आपने 12 वोल्ट दिए हैं तो ये 10 एम्पेयर का करंट प्लस वोल्ट जितना होगा, फॉर एग्जांपल एसी का आपका वोल्ट जो इनपुट दिया है वो 15 वोल्ट है, तो ये 20 एम्पेयर और 15 वोल्ट पास आउट करेगा। लेकिन जो इसकी कैटेगरी है, यानी इसकी जो क्षमता है पास आउट करने की, ये 10 एम्पेयर से लेके 100 वोल्ट तक पास आउट कर सकता है। लेकिन इससे जब वोल्ट ज्यादा होंगे तो ये ओवरहीट हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा। मींस ये 100 वोल्ट तक की इसकी कैपेसिटी है, ये 100 वोल्ट तक वोल्ट पास आउट कर सकता है। कितने से लेकर? ये 1 वोल्ट से लेकर और 100 वोल्ट तक ये वोल्ट पास आउट कर सकता है। 1 वोल्ट में 12 वोल्ट है, 15 वोल्ट, 20 वोल्ट, 25 वोल्ट, 30 वोल्ट, 40 वोल्ट, 50 वोल्ट, जितना भी है वो वोल्ट पास आउट कर देगा। लेकिन जो सीटी टेक्नोलॉजी के अंदर आता है वो 3 पिन का होगा, यानी इसकी 2 पिन जो है वो इनपुट होगी जो कि एनोड की पिन होगी, और जो कैथोड की पिन है, पिन नंबर 2, वो होगी इसकी आउटपुट की पिन। तो ये तो है सीटी कैटेगरी के अंदर एमबीआर जो हमारा स्कॉटी डायोड सिस्टम होता है वो। अब बात करते हैं जो विदाउट सीटी सीटी जो डायोड है वो कौन कौन से है, जिसके ऊपर जैसे एमबीआर ये लिखा हुआ, ये इस तरह ये देख सकते हैं एमबीआर 10-20 लिखा हुआ है। तो एम्पियर 10-20 का मीन्स है कि ये 10 एम्पियर और 20 वोल्ट ये पास आउट करेगा। 10-20 का मीन्स है 20 वोल्ट पास करेगा, 10-30 का मीन्स है 30 वोल्ट, और 10-35 का मीन्स है 35 वोल्ट, 10-40 का मतलब है 40 वोल्ट, 10-45 का मतलब है 45 वोल्ट, और 10-60 का मतलब है 60 वोल्ट, और 10-80 का मीन्स है 80 वोल्ट, और 10-100 का मीन्स है 100 वोल्ट। तो ये इस तरह लास्ट वाले जो डिजिट होते हैं वो तो है इसके वोल्टेज, और जो 2 डिजिट जो पहले होते हैं वो होते हैं इसके एम्पेयर। तो ये मैक्सिमम जो है 10 एम्पेयर का करंट ये पास आउट कर सकता है। लेकिन वोल्ट के आधार पे ये अलग अलग वोल्ट होंगे। तो ये तो है इसके वोल्ट और एम्पेयर। लेकिन जो इस कैटेगरी के अंदर है जैसे 10-20, 10-30, 10-35, ये सिर्फ 2 पिन के होते हैं। तो मैं इसका डायग्राम भी आपको दिखा देता हूँ इस तरह। ये सिर्फ 2 पिन के होते हैं, ये आप देख सकते हैं 2 पिन के। तो इसका ये काम किस तरह करते हैं ये देख सकते हैं, ये सिर्फ 2 पिन के ही हैं। तो इसके ऊपर जो सिंबल बना उसके आधार पे हम बात करेंगे किस तरह इसके ऊपर सिंबल बना डायोड के ऊपर। तो जो ये डायोड है इस तरह डायग्राम इसका बना लेता हूं मैं। तो आप देख सकते हैं ये डायग्राम है इसका, और इसकी 2 पिन है। तो इसके ऊपर डायोड का सिंबल किस तरह बनाया गया ये देख सकते हैं, ये और ये है। मीन्स अब अगर आपने इस जगह से इनपुट, यानी ये इसकी है एनोड पिन और ये है कैथोड पिन। अगर आपने एनोड से इनपुट दी है यहाँ से एसी, यानी एसी मैंने 12 वोल्ट की सप्लाई यहाँ से इनपुट करवाई है एनोड से, तो यहाँ से मुझे पॉजिटिव 12 वोल्ट की सप्लाई प्राप्त होगी कैथोड पिन से। यानी कैथोड से कितने वोल्ट? 12 वोल्ट मुझे प्राप्त होंगे, लेकिन वो क्या हो जाएंगे? डीसी। ठीक है जी। अगर मैं इसके कैथोड पॉइंट से एसी इनपुट देता हूं, अगर मैं कैथोड पॉइंट से यहाँ से एसी इनपुट देता हूँ, तो इस जगह से एनोड पॉइंट से जो मुझे आउटपुट मिलेगा वो नेगेटिव के वोल्ट मिलेंगे। अगर मैंने 12 वोल्ट का यहाँ पे मैंने एसी वोल्ट दिए हैं 12 वोल्ट के, तो यहाँ पे मुझे नेगेटिव के 12 वोल्ट प्राप्त होंगे। इस तरह ये डायोड काम करता है। लेकिन इसका यूज क्यों किया जाता है? हम सिंपल डायोड भी लगा सकते हैं, बिल्कुल आप लगा सकते हैं। लेकिन जो हमारा सिंपल डायोड होता है उसके साथ हीट सिंक का प्रोविजन नहीं होता, क्योंकि जो डायोड एम्पेयर और वोल्ट इकट्ठा पास आउट करते हैं हैवी, यानी जो 10 एम्पेयर का करंट पास आउट करेगा या 20 वोल्ट या 15 वोल्ट पास आउट करेगा, तो वो डायोड गर्म होता है। अगर हम सिंपल डायोड, अगर जैसे हमारा 4007 है, 5807 है या 5804 डायोड हम यूज कर रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर हीट सिंक की प्रोविजन नहीं होती। तो जैसे ही उसके ऊपर सिग्नल जाएगा, वोल्टेज जाएगा, तो वो डायोड गर्म हो जाएगा और उसके खराब होने के चांस ज्यादा होते हैं। लेकिन अगर आप एम्बियर डायोड का प्रयोग करते हैं तो इसके साथ
हीट सिंक लगाने की प्रोविजन होती है, यानी आप इसको हीट सिंक के साथ अटैच कर सकते हैं, जिसके साथ क्या होगा, इसके ऊपर जो लोड आएगा वो पास आउट होता रहेगा। अगर ये डाइड गर्म भी हो रहा है तो हीट सिंक की मदद से ये डाइड ठंडा होता रहेगा, जल्दी सी खराब नहीं होगा, जिससे आपका जो सप्लाई सेक्शन है या अडाप्टर सेक्शन है, जो कोई भी आपने सप्लाई सर्किट बनाया है वो अच्छे से वर्क करता रहेगा और पूरे एम्पेयर के साथ। तो अगर ये ओवर हीट हो जाता है या गर्म ज़्यादा होता है तो ये एम्पेयर और वोल्टेज दोनों को डाउन कर देता है। लेकिन जब इसके साथ हीट सिंक लगाई जाएगी, कूलिंग सिस्टम लगाया जाएगा, तो जैसे ये गर्म नहीं होंगे तो आउटपुट ये अच्छे से देता रहेगा, जो कि 10 एम्पेयर और जितनी वोल्टेज का ये है, अगर ये 1045 का है तो 10 एम्पेयर और 45 वोल्ट ये हमें एक सिग्नल पास आउट देता रहेगा, अच्छे से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर इसके अंदर हम सीटी मॉडल का प्रयोग करते हैं, तो अगर हम सीटी मॉडल का प्रयोग करते हैं, ये सीटी मॉडल के अंदर आता है। जो 3 पिन का होगा वो सीटी के अंदर आएगा, अगर 2 पिन का है तो वो विदाउट सीटी होगा। अगर सीटी कैटेगरी के अंदर है तो उसके अंदर 2 डायोड इनपुट होते हैं, यानी इसकी जो एक ये पिन और ये एक पिन, ये ही इनपुट और ये इनपुट। ये कौन सी पिन है, ये डायोड के सिंबल के आधार पे है। जिस तरह आप देख सकते हैं, इस तरह इस डायोड इसके ऊपर एक सिंबल बनाया गया डायोड का, वो मैं बना देता हूँ इस तरह, ये देख सकते हैं। तो ये डायोड का सिंबल इसके ऊपर बना हुआ है, मीन्स ये इसकी एनोड पिन है, यानी ये इसकी एनोड पिन है, ये भी एनोड पिन है। जो सेंटर वाली पिन है ये इसकी कैथोड पिन है, मीन्स ये आउटपुट पिन है, और ये इनपुट पिन है। यहाँ से एसी इनपुट होगी, यहाँ से भी एसी इनपुट होगी, और यहाँ से वोल्ट आउटपुट होंगे। तो ये होता है डबल के लिए, मीन्स आपने अगर हैवी स्विचिंग यानी हैवी या फास्ट आपने डीसी आउटपुट सिस्टम प्राप्त करना है, या डीसी सप्लाई को आपने तेजी से पास आउट करवाना है किसी सर्किट के लिए, तो एम्बियर सीटी का प्रयोग कीजिए, जो कि 3 पिन का होगा, जिसके अंदर 2 इनपुट होगी और एक आउटपुट होगा, जिससे आपको वोल्टेज अच्छे से मिलते रहेंगे। लेकिन इसके ऊपर जो एम्बियर इसके ऊपर मेंशन किया गया है, एम्बियर 100, तो ये होगा 10 एम्पेयर और 100 वोल्टेज का। तो यानी ये हाईएस्ट जो है 100 वोल्ट पास आउट कर सकता है, कम से कम ये 1 वोल्ट, और ज़्यादा से ज़्यादा 100 वोल्ट ये पास आउट कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। अगर इससे ज़्यादा आएगा तो ये खराब हो जाएगा। लेकिन एम्पेयर ये 10 एम्पेयर ही पास आउट करेगा, इससे ज़्यादा नहीं करेगा। अगर आप इसकी कैपेसिटी आप अगर यहाँ पे बढ़ा देते हो, आप इसके अंदर मैं आपका इसको नंबर भी दिखा देता हूँ। तो जो अलग अलग नंबर थे ये इसके अंदर ये देख सकते हैं, 10 एम्पेयर का है, ये 20 एम्पेयर का है, ये 30 एम्पेयर का है, ये 30 एम्पेयर तक का होता है। अब बात कर लेते हैं इसको किस किस जगह पे यूज़ किया जाता है। ये हाई जंक्शन और टेम्परेचर कैपेबिलिटी के अंदर यूज़ किया जाता है, यानी इसकी टेम्परेचर कैपेसिटी बहुत ही अच्छी होती है, और हाई जो इसका हाई एफिशिएंसी जंक्शन सिस्टम जो होता है आउटपुट के लिए अच्छा होता है। और ये जो इसकी आउटपुट स्पीड है वो भी अच्छी होती है। इसको हम स्विचिंग के अंदर यानी एसएमपीएस स्विच मोड पावर सप्लाई के अंदर, या फ्री व्हील डायोड सिस्टम के अंदर, या डीसी तो डीसी कन्वर्टर के अंदर हम इसको यूज़ कर सकते हैं, जिसके अंदर 2 इनपुट और एक आउटपुट, या जिसे हम बोलते हैं 2 अनोड और एक कैथोड इसकी पिन होती है, वो भी इसके साथ आपको 3 पिन के अंदर दिखाया गया है। तो इस तरह ये एम्बियर डायोड होता है। अब बात करेंगे इसको चेक करने का मेथड, किस तरह इसको चेक करने का मेथड क्या होगा। तो बिल्कुल सिंपल सा इसका मेथड मैं बताता हूँ चेक करने का। अगर ये 3 पिन के अंदर है, जो एम्बियर 100 है, या ये इस तरह इसका नंबर मेंशन किया है, जैसे ये 100 है इसके ऊपर, तो इसको चेक करने का मेथड किस तरह होगा, बिल्कुल सिंपल सा है। तो मैं इसके डायग्राम बना देता हूँ। इसके ऊपर जो पिन मेंशन है इस तरह, ये एक पिन और ये दूसरा डायग्राम, इस तरह इसके ऊपर 1 2 और 3 पिन है, ये एक पिन, ये 2 पिन, ये 3 पिन, यानी ये एक पिन, ये 2 और ये 3, इस तरह है। तो अब ये देख सकते हैं पिन नंबर 1 जो है वो भी एनोड है, और पिन नंबर 3 है वो भी एनोड है। तो एनोड पिन के ऊपर आप मल्टीमीटर को आपने बीप की रेंज के अंदर सेट करना है, बीप की रेंज के अंदर सेट करना है। और उसके बाद जो रेड प्रोब होती है मल्टीमीटर की, वो आपने पिन नंबर 1 पे लगाना है एक बार, यहाँ पे रेड प्रोब, और ब्लैक प्रो पिन नंबर 2 के ऊपर आपने ब्लैक प्रो फिक्स कर देनी है। अगर आपकी वैल्यू लगभग 200 या 300 आ रही है, और सेम दूसरी पिन के ऊपर यानी 3 नंबर के ऊपर यहाँ पे भी अगर पिन नंबर 1 और 2 के ऊपर वैल्यू आ रही है फॉर एग्जांपल 300,
ठीक है जी, 300 वैल्यू आ रही है पिन नंबर 1 और 2 के ऊपर। और उसके बाद क्या करना है, ये रेड प्रोब यहाँ से उठा के हमने पिन नंबर 3 के ऊपर रेड प्रोब लगानी है, पिन नंबर 2 के ऊपर फिक्स ब्लैक प्रोब रखनी है, पिन नंबर 2 के ऊपर रेड प्रोब लगानी है। अगर पिन नंबर 2 और 3 की वैल्यू 300 आ रही है तो ये बिल्कुल ओके है। अगर एक पिन के ऊपर बीप आ रही है और एक पिन के ऊपर वैल्यू आ रही है तो ये खराब है, यानी इसमें जिसके ऊपर बीप आ रही है वो डाइड पिन खराब है, यानी वो डाइड सिस्टम इसका खराब है। ठीक है, तो इस तरह आप इसको चेक कर सकते हैं। ये तो हमारा एम्बियर सीटी मॉडल जो चेक करने का तरीका है। अब बात करेंगे जो हमारा विदाउट सीटी मॉडल जो होता है, ये जो मॉडल है इसका ये रहा। ये इस मॉडल को चेक करने का मेथड सेम डाइड की तरह ही है, यानी ये जो पिन है इसकी एनोड है, ये कैथोड है। इसके ऊपर आप रेड प्रोब रखोगे और इसके ऊपर आप ब्लैक प्रोब रखोगे, और मल्टीमीटर जो है आपका वो बीप की रेंज के अंदर सेट होगा। अगर इसकी वैल्यू आपकी 400 से 500 के करीब आ रही है, ठीक है, तो ये ओके है। अगर बीप शो हो रही है यहाँ 50-60 वैल्यू आ रही है, जैसे 50-60 वैल्यू आ रही है, तो ये खराब है। तो इसकी लगभग 300 से ऊपर ऊपर वैल्यू होगी, 300 से लेकर 500 तक इसकी वैल्यू आती है, वो भी एक साइड। अनोड के ऊपर रेड प्रोब और कैथोड के ऊपर ब्लैक प्रोब रखने के बाद इसकी वैल्यू शो होगी। अगर दोनों तरफ वैल्यू आ रही है तो भी खराब है, अगर बीप आ रही है तो भी खराब है, 50-60 वैल्यू आ रही है तो भी खराब है। लगभग ये 400 से 300 से लेके 500 के करीब इसकी वैल्यू आनी चाहिए, वो भी एक साइड। अगर इसकी वैल्यू आ रही है तो ये ओके है। तो इस तरह आप एक एम्बियर डायोड जो है चेक कर सकते हैं। तो एम्बियर डायोड का प्रयोग बेसिकली स्विच मोड पावर सप्लाई यानी एसएमपीएस के अंदर, पावर सेक्शन के अंदर, डीसी टू डीसी कन्वर्टर सेक्शन के अंदर यूज किया जाता है। और एम्बियर डायोड का यूज करने का मेन मकसद ये होता है कि इसको आप हीट सिंक के साथ लगा के अटैच करके इसका यूज कर सकते हैं, जिससे जब भी इसका आउटपुट के अंदर कोई भी लोड आता है तो ये गर्म होता है जब, तो इसकी जो गर्माहट है, यानी ये हीटिंग कैपेसिटी जो होती है वो हीट सिंक के माध्यम से पास आउट होती रहती है, जिससे ये गर्म नहीं होता और जल्दी से खराब नहीं होता, और ये लंबे समय तक काम करता रहता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, एम्बियर 1045 या एम्बियर 1020 या एम्बियर 1000। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद जी।